बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मज़ेदार सी चटनी, जिसका था सबको इंतज़ार, अनारदाने की। क्योंकि मेरे घर में रमज़ान में ये अनारदाने की और पुदीने की चटनी जितनी मज़े से खाई जाती है ना, जितने शौक़ से खाई जाती है, तो मैंने सोचा चलें आज आपको भी मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, और जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि कितने फ़ायदे देंगे ये। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया 1 कप अनारदाना, और उसको अच्छे से मल मल के धो लेना, क्योंकि इसकी जितनी भी ऊपर से मिट्टी थी हमने इसे साफ़ करके इसे छान के और भिगो देना है। 1 घंटा भिगोना है। ये भिगोने के बाद ना फूल जाता है, बस वही हमने इस्तेमाल करना है। इसका पानी भी इस्तेमाल करना है और ये अनारदाना भी। इस पानी को हम रिमूव कर देंगे और भी इसे रख देते हैं 1 घंटे के लिए छान कर। तो यहाँ पे ना मैंने सुमैया को कहा था कि अनारदाना ना भिगो के रख दो, तो इसने वही काम किया है। इसको धो रहे पहले इस पानी को हमने रिमूव कर देना, और इसके अंदर और पानी डालेंगे, वो हमने इस्तेमाल करना है। और इसे अब हम एक पानी डाल के 1 घंटे के लिए रख देते हैं, ताकि अच्छे से हमारा अनारदाना फूल जाए, गल जाए, फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने रख दी है। यहाँ हमारा हमारा हो गया था 1 घंटा अनारदाने को भीगे हुए, और मैंने सब चीज़ें उसके अंदर डाल दी थी जग में, और मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। तो इसीलिए अब मैंने दोबारा से फिर से सारी चीज़ें रखी हैं, जिसमें मैंने लिया 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, और 1 चम्मच लिया कुटी हुई मिर्च, और 1 चम्मच लिया मैंने ज़ीरा, और 1 चम्मच लिया नमक, और 1 कप लिया मैंने अनारदाना, और 1 मुट्ठी भर के लिए पुदीना, और 3 से 4 जवे लिए लहसुन के, और 3 हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे जग में, और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। जो हमने पानी डाला था उसी के साथ हमने ग्राइंड करना है। अगर हमें और ज़रूरत हुई तो हम लेंगे, वरना ये काफ़ी पानी रहेगा। इसके अंदर तकरीबन था 1 कप के करीब, या हाफ कप पानी है इसके अंदर। ये देखें, बस ये पानी लेना है, और इसको हम सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। ये इतनी मज़ेदार चटनी है, रमज़ान में इफ्तार में आप समोसों के साथ लें, कचौरी के साथ खाएं, पकौड़ों के साथ खाएं, जिस मर्ज़ी के साथ खाएं। और इसमें ये आपको पुदीना अनारदाना जो है ना, अनारदाना आपके लिए हाजमे के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करता है। चटनी के इतने फ़ायदे हैं, आप जितनी भी मर्ज़ी तली हुई चीज़ें खाएं, आपको बिल्कुल भी गैस नहीं करेंगे, हाजमा बिल्कुल आपका दुरुस्त रखेगा। और इतनी मज़ेदार चटनी मज़े बनती है, स्पाइसी बनती है और खट्टी मीठी बनती है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। तो आप एक बार बनाएंगे, फिर आप ये हमेशा यही कोशिश करेंगे, यही वाली चटनी बनाएं इसके साथ, समोसों के साथ। तो ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई। आप देख सकते हैं कितनी ठीक है। अगर आपने और पतला करना है, पतली ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, बस इतनी ही गाढ़ी हो, और ज़्यादा गाढ़ी भी सही नहीं लगती पकौड़ों समोसों के साथ। तो चलिए अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसका तड़का लगा लेते हैं। तड़के के लिए लिया मैंने 2 चम्मच ऑयल, और इसको गर्म करेंगे, और इसमें 1 चुटकी डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन आपको पता कितना अच्छा काम करती है, हमें गैस के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसका हम तड़का लगाएंगे इसके अंदर। और ये थी हमारी आज की चटनी। उम्मीद करती हूँ आपको ये चटनी अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।